तो ये है हम लोगों की वीडियो नंबर 20। वीडियो नंबर 19 कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रा मतलब बताना कि कैसी लगी। और ये है हम लोगों की वीडियो नंबर 20, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज का एडिटोरियल, जो कि यूएस और ईरान के जो कन्फ्लिक्ट है, जो भी लड़ाई झगड़ा है उसके ऊपर है। तो ये हम लोग का आर्टिकल है ना, अच्छा आर्टिकल से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतना बड़ा हम लोग का आर्टिकल है यहाँ तक, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि हम लोग भाई कैसे इसको रीड करने वाले हैं। तो पहले तो कुछ समरी जानेंगे जो कि 1 से 2 मिनट की होगी। फिर हम लोग देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, ये हम लोगों की हेडलाइन है, और एक एक वर्ड को तोड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले जो भी मेरे को लगे कि हाँ ये पॉइंट बताने वाला है, ये पॉइंट बैंक एग्जाम में आ सकता है, या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं भाई इसको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये पूरा पूरा एंड होगा तब इस पूरे लाइन को मैं समअप करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं, और साथ में सिनोनिम्स भी हैं और एंटोनिम्स भी हैं। तो बैंकिंग की कंप्लीट जो भी है आपका होने वाला है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी समरी है क्या क्या है आर्टिकल, हम लोग किसके बारे में भाई पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए, अच्छे से हम लोग उसको पढ़ सकें। तो यह लेख अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बारे में है ना, जो भी तनाव वगैरह है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके बीच में है, या जो भी कन्फ्लिक्ट है उनके बारे में है। तो उन्हीं के संबंधित भी आर्टिकल है। दोनों देशों के बीच कभी हमला होता है तो कभी बातचीत होती है ना, नेगोशिएशंस की कोशिश होती है, यानी एक तरफ का गतिरोध बना हुआ है, यानी स्टेलमेंट बना हुआ है। कभी भाई बात होती, कभी झगड़ा होता है, कभी कोई बमबारी होती, कोई कोई कर रहा है। तो मुख्य बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ने पहले ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में पीछे हट गए, यानी वो बैक ऑफ कर गए, है ना। अब वे चाहते हैं कि ईरान उनसे बात करे, पर ईरान तैयार नहीं। तो पहले इन्होंने हमला किया ईरान पे, अब ईरान भाई तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, पढ़ना चाहो तो बस पढ़ लो। मुद्दा ये है कि यहाँ पर बात होने वाली है ईरान और अमेरिका में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या है इसके बारे में, उन सबको लेकर के बात होने वाली है। हमारा मुद्दा है कि बस वोकैब को समझना और रीडिंग के कंसेप्ट को डीपली समझना, ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझना, और वोकैब पर मेन फोकस रहेगा। मेन फोकस हमारा रीडिंग के कंसेप्ट पे और वोकैबलरी पर रहने वाला है। चले आगे, चलो। आर्टिकल समझ ना भी आए तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ग्रामेटिकल कंसेप्ट समझ में आने चाहिए और जो वोकैबलरी है वो समझ में आनी चाहिए, तो आर्टिकल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। तो स्टेलमेंट को समझेंगे भाई। स्टेलमेंट का मतलब क्या होता है कि गतिरोध है ना, कोई भाई प्रोग्रेस नहीं हो रही। ब्लॉकेड का मतलब नाकाबंदी होता है। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम होता है। और ठीक है, इन चीज़ों को भाई हम लोग समझेंगे। और बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हट जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, स्ट्रेटेजिक स्टेलमेंट। स्टेलमेंट का मतलब क्या होता है? तो स्टेलमेंट का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ कोई भी पक्ष आगे नहीं बढ़ पा रहा या जीत नहीं पा रहा, मतलब वो रुका हुआ है ना, गतिरोध है, अटकी हुई स्थिति है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं? डेडलॉक आ गया, इम्पासे आ गया, स्टैंड स्टिल हो गया, या ग्रिड लॉक हो गया, प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू, अग्रीमेंट, इसके एंटोनिम्स होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी से संबंधित। स्टेलमेंट का मतलब होता है ठहराव, कि भाई गतिरोध आ गया, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही। फिर यहाँ पे देखो 2 बिंदी है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या भाई ये क्या बताता है? ये आगे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेन टॉपिक कि स्ट्रेटेजिक स्टेलमेंट। अब कैसा स्टेलमेंट है वो आगे एक्सप्लेन करेगा, तो ये हमें कॉलम बताएगा। कॉलम क्या बताएगा? इज अबाउट या रिगार्डिंग, है ना, किसके बारे में स्टेलमेंट है वो आगे बताएगा, ठीक। तो कॉलम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पहला भाग किसी मेन आइडिया को बताता है और दूसरा भाग उसे फर्दर एक्सप्लेन करता है। देखो कॉलम की जगह पर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, बट वहाँ पे ऑन भी तो लगा हुआ है, तो ऑन भी इसी में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने स्टेलमेंट देख लिया, साथ में उसके इस लगे कॉलम को भी समझ लिया। अब बारी आती है ऑन की। ऑन का मतलब होता है पर। तो जब भी एडिटोरियल के टाइटल्स में ऑन आता है तो उसका मतलब होता है कि विषय क्या है, यानी किस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है।
तो ये ऑन हमें क्या बताता है कि किस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। जैसे कि एक आर्टिकल है जो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस आर्टिकल में भाई बात होगी। एक एडिटोरियल है जो कि इंडिया चाइना रिलेशंस पर है, ठीक है। तो रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है ना, उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पर है, तो सब पे लिखा हुआ है पर, ठीक है। तो ऑन का मतलब पर होता है। तो एक स्टेलमेंट यानी गतिरोध एक्सप्लेन करेगा भाई क्या, ऑन यानी पर, तो किस पर है, यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, और जो बिंदी बीच में लगी से भाई क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, झगड़ा या मतभेद, है ना। जैसे डिस्प्यूट, कन्फ्रंटेशन या डिस्कॉर्ड, हार्मनी, अकॉर्ड, रिकन्सिलिएशन, ये सब इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। अच्छा, इसमें जो ये है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइफन, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइफन। जनरली इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, यूएस और ईरान, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदी भी लगती हैं, इसलिए से थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइफन, और हाइफन का काम होता है दो वर्ड को जोड़कर एक कंपाउंड वर्ड को भाई बना देना, ठीक। तो स्ट्रेटेजिक यानी स्ट्रेटजी से संबंधित जो स्टेटमेंट है गतिरोध है, तो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मुद्दा क्या है, इस आर्टिकल में बात होने वाली है यूएस और ईरान के कन्फ्लिक्ट की, यानी झगड़े की बात होने वाली है। अब पढ़ते हैं सब हेडिंग। दी यूएस, तो यूएस के पहले दा लगाते हैं, और भी बहुत से कंट्रीज हैं जो भाई प्लूरल में होते हैं तो उनमें एस लगता है, जैसे दी नीदरलैंड्स, है ना, इस तरीके से। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें दा नहीं भी लगता, लेकिन द यूएस के साथ में दा लगता है, ठीक है। चलो, द यूएस शुड लिफ्ट, तो शुड लिफ्ट यानी उठाना चाहिए, दी ब्लॉकेज यानी ब्लॉकेज का मतलब होता है नाकाबंदी को, यानी रोकथाम को, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, नाकाबंदी या रोकथाम को, यानी किसी जगह या देश के आने जाने, व्यापार या सप्लाई को रोक देना, ताकि दबाव बनाया जा सके। तो किसी भी कंट्री पर दबाव बनाने के लिए जो स्टॉप लगाया जाता है उसे बोलते हैं ब्लॉकेज। सिनोनिम्स क्या है, एम्बार्गो लगाना, ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शन, है ना। चलो, तो शुड लिफ्ट दी ब्लॉकेज, उस ब्लॉकेज को उठाना चाहिए। बिफोर आस्किंग, आस्किंग के देखो दो मतलब होते हैं, तो आस्किंग के यहाँ पर दो मतलब होते हैं, एक का मतलब होता है पूछना और एक का मतलब होता है कहना। आज पहले समझते हैं आस्किंग का मतलब क्या होता है। आस्क का मतलब होता है, देखो आस्क का मतलब कभी पूछना होगा, यानी टू इंक्वायर ऑफ, और कभी इसका मतलब कहना होगा या अनुरोध करना होगा, यानी टू रिक्वेस्ट और टेल, समझ गए। तो जब आस्क का मतलब पूछना होता है तब समझते हैं, तो देखो आस्क समवन प्लस क्वेश्चन, तब ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। आस्क के साथ में समवन होगा और क्वेश्चन होगा, जैसे आई आस्क्ड हिम हिज नेम, तो मैंने पूछा, हिम यानी उससे उसका नाम, तब यहाँ पर पूछने का सेंस आएगा। सी आस्क्ड, उसने पूछा, मी मतलब मुझसे, वेयर आई लिव, मैं कहाँ रहता हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन है, तो जैसे यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना हो गया, और जब आस्क का मतलब कहना हो, क्या हो, कहना, ठीक है, यानी टू रिक्वेस्ट और टेल, जब आस्क का मतलब ये हो तब आस्क समवन के साथ में टू प्लस वर्ब की फॉर्म आएगी। जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू हेल्प हिम, उसने मुझसे मदद करने को कहा, तो ही आस्क्ड उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो ही आस्क्ड यानी उसने मुझसे कहा, यहाँ पर देखो सेंस था कि पूछा, उसने मुझसे पूछा, आगे क्वेश्चन था। अगर इस आस्क के आगे यानी समवन के आगे टू प्लस वी1 फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है कहना। से दी यूएस आस्क, तो देखो टू प्लस वी1 दिखा, यहाँ पे देखो टू प्लस वी1 दिखा, तो मतलब यूएस ने कहा, ईरान से कहा कि ओपन कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, समझ गए। तो समझ गए, आस्क का मतलब कब पूछना होता है, और आस्क का मतलब कब कहना होता है या अनुरोध करना होता है। तो जब भी आस्क के बाद टू प्लस वी1 फॉर्म दिखे, समझ जाना कह रहा है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए, जैसे कि ये या फिर कुछ लगे कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तब भाई उसका मतलब पूछना हो जाएगा। जैसे शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम इट वाज, समय क्या था, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा पूछना। अगर कहता है सी आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड, तो यहाँ पे देखो टू वेट आ गया, इसका मतलब है कि कहना, तो उसने मुझसे कहा कि भाई बाहर इंतजार करो। अच्छा, कुछ और फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे आस्क फॉर होता है, आस्क अबाउट होता है, आस्क टू होता है और आस्क इफ होता है। ये आप लोगों का होमवर्क है,
इन्हें भाई जाना और चाहे गूगल करो चाहे कुछ भी करो, पता करना क्या होता है भाई इनका मतलब। ठीक, चलो। तो यूएस को उठाना चाहिए उस ब्लॉकेज को बिफोर आस्किंग, पूछने से पहले ईरान से, बिफोर आस्किंग यानी कहने से, क्योंकि यहाँ पे देखो 2+ ओपन लगा हुआ है। बिफोर आस्किंग यानी कहने से पहले ईरान को, ईरान तो आस्किंग ईरान, ईरान से टू ओपन करने के लिए द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यूएस को पहले ब्लॉकेज हटाना चाहिए, फिर उससे कहना चाहिए कि भैया तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। मतलब क्या हुआ, अमेरिका को ईरान से हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य खोलने के लिए कहने से पहले अपनी नाकाबंदी को हटाना चाहिए, यानी पहले ब्लॉकेज को हटाओ फिर ईरान से डिमांड करो। तो यहाँ पर आई होप तुम समझे होगे कि यहाँ पर आस्क का मतलब कब पूछना होता है, कब कहना होता है। आसानी से समझ गए, अगर समझ गए तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलते हैं हम लोग आगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन। तो ट्रंप का डिसीजन, ये जो है ना, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, यानी का पी के। तो ट्रंप का डिसीजन टू बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है कि पीछे हटने का। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? पीछे हटने का। कहाँ से पीछे हटना है? फ्रॉम स्ट्राइकिंग ईरान। तो ईरान पर स्ट्राइक करने से, है ना। फ्रॉम यानी से, स्ट्राइकिंग का मतलब हमला, ईरान यानी ईरान पर। तो उनका जो फैसला है हमला करने पर, अब ये देखो कॉमा आ गया और ये देखो कॉमा आ गया, तो एक कॉमा यहाँ पर है और एक कॉमा यहाँ पर, इसे बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस यहाँ पर कुछ ना कुछ ये भाई एडिशनल बताएगा। और ये जो यहाँ पे लिखी हुई ये हमारी मेन वर्ब है, जो कि डिसीजन हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारी वर्ब है। ठीक है, चलो क्या है देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जस्ट आवर्स आफ्टर। जस्ट का मतलब, जस्ट आवर्स का मतलब होता है कुछ ही घंटों बाद। जस्ट आवर आफ्टर, ये भी कंसेप्ट अभी हम लोग समझेंगे कि क्या है। जस्ट आवर आफ्टर थ्रेटनिंग यानी धमकी देने के बाद। कौन सी भाई धमकी? टू सीज द कंट्रीज खार्ग आइलैंड। तो द कंट्री यानी यहाँ पर बात हो रही ईरान की, तो ईरान की जो खार्ग आइलैंड है उसे सीज करने की धमकी देने के जस्ट बाद। तो जस्ट आवर तुरंत बाद ये जो ट्रंप का फैसला था, है ना, पीछे हटने का। अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर्स का मतलब है कि हाईलाइट करता है। अंडरस्कोर का मतलब है कि हाईलाइट करता है, दिखाता है। द डिलेमा यानी दुविधा ही फेसेस, जो ट्रंप फेस करते हैं इन डीलिंग विद तेहरान। तेहरान यानी ईरान की जो राजधानी है, तो तेहरान से डील करने में, इन डीलिंग विद यानी उससे निपटने में जो वो फेस करते हैं डिलेमा, वो दिखाता है। अब आ जाओ एक एक करके बारीकी से तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो पहला देखो फ्रेज था बैक ऑफ। अच्छा, अब मेरे को जरा बताना कि पहले मैं इस पूरे को समझाऊं फिर फर्दर इसको तोड़ तोड़ के समझाऊं, या स्टार्टिंग से ही तोड़ता हुआ चलूं जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर समझा था। ये जरा मेरे को बताना है ना। तो बस कमेंट में इतना लिख देना कि मेथड 1 और मेथड 2। 1 का मतलब हो जाएगा ये ऊपर वाला और 2 का मतलब हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कि पहले इसको बताओ फिर मतलब फर्दर तोड़ तोड़ के बताओ। चलो, तो बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना, अपना कदम वापस लेना। ठीक है, तो यानी रिट्रीट कर देना, स्टेप डाउन कर लेना। और ठीक है, चलो। तो पुलिस ने क्राउड से कहा कि बैक ऑफ कर जाओ, यानी पीछे हट जाओ। ही बैक ऑफ यानी वह पीछे हट गया। व्हेन ही रियलाइज, जब उसे लगा कि वो गलत था। ठीक है, तो बैक ऑफ का मतलब पीछे हट जाना, बैक का मतलब पीछे, ऑफ का मतलब होता दूर जाना। ठीक है, फिर यहाँ पे था कंसेप्ट जस्ट का। तो जस्ट का मतलब होता है केवल। ठीक है, आवर्स आफ्टर कुछ घंटों बाद। तो जस्ट के साथ में जब भी टाइम वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है बहुत ही कम समय में, जैसे जस्ट मिनट्स आफ्टर, कुछ ही मिनटों के बाद। ठीक है, कुछ ही मिनटों में, या कुछ ही मिनट, केवल कुछ ही मिनटों के बाद। तो जस्ट का मतलब क्या होता है? केवल, यही। तो जस्ट यानी केवल, यही, मिनट्स आफ्टर कुछ ही मिनटों के बाद। तो जस्ट डेज आफ्टर कुछ ही दिनों के बाद। ठीक है, द रेन स्टार्टेड जस्ट मिनट आफ्टर वी रीच्ड होम। तो जैसे हम घर पहुंचे उसके कुछ ही मिनटों के बाद बरसात होने लगी। ठीक है, चलो। जस्ट बिफोर यानी तुरंत पहले, जस्ट आफ्टर तुरंत बाद, जस्ट एस और जस्ट व्हेन, इन दोनों को तुम
ज़रा पढ़ना और मुझे बताना, कमेंट में बताना, नहीं बताओगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, चलो आगे देखते हैं अंडर स्कोर। ये देखो यहाँ पे लिखा था अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब होता है कि जोड़ देना, माप दिखाना। सिंपल सी बात है कि वह दिखाता है। अंडर स्कोर का मतलब होता है कि हाईलाइट करता है, यानी वो अंडरलाइन करता है कि ये देखो भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा होगा, यह दिखाता है, यह जोड़ देता है कि भैया उन्हें, कि वो दुविधा में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अंडर स्कोर यहाँ पे क्या करता है, स्पष्ट कर देता है कि ऐसी चीज़ें हाँ हैं, यानी हाईलाइट कर देता है, रेनफोर्स कर देता है, ठीक है। हाँ, जैसे द इंसिडेंट यानी ये जो हादसा था, अंडर स्कोर यानी कि हाईलाइट करता है द नीड यानी आवश्यकता को, फॉर बेटर सिक्योरिटी यानी और भी अच्छी सिक्योरिटी की आवश्यकता को उजागर करता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल अपने आप पढ़ना। डेलिमा, यहाँ पे देखो लिखा था डेलिमा। इससे मेरे हिसाब से मेथड नंबर 2 ज़्यादा सही रहेगा, वो सॉरी मेथड नंबर 1 ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से भाई आप लोगों को समझ में आता है कि बहुत सारा टाइम मिलता है ना उसमें। डेलिमा, तो डेलिमा का मतलब होता है दुविधा यानी उलझन, यानी दो मुश्किल रास्तों में फंस जाने को बोलते हैं डेलिमा, है ना, डाय। तो डाय का जो मतलब होता है वो होता है दो, लेमा का मतलब होता है परेशानी। तो जब दो रास्तों में आप फंस जाते हो, इसे बोलते हैं धर्म संकट, ठीक है। यानी क्वेंडरी हो गई, परप्लेक्सिटी हो गई, या प्रेडिकामेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों जो वोकैबलरी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसे थोड़ा अलग से मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं, ठीक है। डेलिमा यानी दो दुविधाओं में फंसे होना। अब पूरी की पूरी मीनिंग को देखते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला करने का जो फैसला है, तो करने का जो फैसला है से पीछे हटना, तो पीछे हटने का मतलब क्या था, बैक ऑफ करना का जो निर्णय था, तो का निर्णय यानी ट्रम्प्स डिसीजन, जो उन्होंने देश के कारग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी देना, तो धमकी देने का मतलब क्या था, थ्रेटनिंग, कुछ ही घंटों बाद लिया। तो जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर का मतलब था कुछ ही घंटों बाद। यह दिखाता है यानी यह अंडर स्कोर करता है कि तेहरान से निपटने में उन्हें कितनी बड़ी दुविधा यानी डिलेमा का सामना करना पड़ रहा है। तो निपटने में यानी इन डील विद, ठीक है। चले आगे, चलो कुछ वोकैबुलरी हम लोगों ने सीखा, से बैक ऑफ को सीखा, थ्रेटन यानी धमकी देना, सीज यानी कब्जा करना, अंडर स्कोर यानी हाईलाइट करना, और डिलेमा यानी दुविधा। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, एग्जाम में फटाक से आ सकती है। चलो, मिस्टर ट्रंप यानी जो ट्रंप है भाई साहब, तो ये देखो, ये और ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रंप के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बाकी यहाँ पर है। तो सब्जेक्ट ये रहा, इसकी बार भी ये रही, ठीक। और बस ठीक है, चलो मतलब अब पढ़ते हैं। मिस्टर ट्रंप हु लॉन्च्ड, तो वो ट्रंप, अच्छा जरा मुझे है ना, जरा एक बार हु और होम का कंसेप्ट रिकॉल करना कि हु और होम में क्या फ़र्क होता है। ये सब्जेक्ट करो, ये सब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट के जैसे भाई काम करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम्स में आता है, एरर में आता है, और रीडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन तुम्हें डाल सकता है। तो मिस्टर ट्रंप हु लॉन्च्ड, तो वो ट्रंप, भाई देखो होम के बाद वर्ब नहीं आती, और अगर वर्ब डालनी है तो भाई होम हु को लगाना पड़ेगा। तो जिन्होंने लॉन्च किया, तो हु लॉन्च्ड, ट्रंप जिन्होंने लॉन्च किया, दी कॉन्फ्लिक्ट यानी ये जो शुरुआत, जो झगड़ा है वो उसकी स्टार्टिंग ट्रंप ने ही वही करी थी, विद हिज एली। एली का मतलब होता है, एली, तो एली का मतलब होता है जो भी हमारा सहयोगी होता है, जो भी हमारा साथी होता है उसे बोलते हैं एली, है ना। तो ये देखो लिखा हुआ है एली का मतलब, तो विद हिज एली यानी अपनी एली के साथ। कौन है भाई, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, फरवरी 28 को। तो ट्रंप ने, जिन्होंने शुरुआत करी थी अपने दोस्त के साथ में हमले की, तो वही ट्रंप अब चाहते हैं टू एंड यानी एंड करना, खत्म करना, इट यानी इस युद्ध को, थ्रू टॉक्स यानी बातचीत के जरिए। हिंदी भी लिखी हुई है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। जो मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे जानने थे, वो इस हु को समझना था कि हु इसका है, ठीक है। तो इन्होंने ही लॉन्च किया, किसके साथ में किया, वो यहाँ पे लिखा हो। एली का मतलब होता है दोस्त, जो भी हमारा सहयोगी होता है। ये भी एक कंसेप्ट है, वन टू यूएन फॉर्म, तो वन टू वन यानी एंड करना चाहते हैं, ठीक। बट लेकिन ईरान
तो फिर से देखो यहाँ पर ये कॉमा आ गया, ये कॉमा आ गया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन विच यहाँ पर प्राई पटकेगा और सब्जेक्ट बट ईरान हो गया। ये वर्ब फिर किसकी होगी, आ जाओ देखते हैं। बट लेकिन ईरान विच सर्वाइव्ड, तो यहाँ पे हो नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ईरान कोई लिविंग थिंग्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हो नहीं लगा, तो विच लगेगा। दैट तो भाई कहीं भी तुम चिपका सकते हो। तो ईरान विच सर्वाइव्ड, जिसने कि सर्वाइव किया 40 डेज 40 दिनों का यूएस इजरायली बॉम्बिंग, तो यूएस और इजरायली जो साथ मिल करके बॉम्बिंग कर रहे थे उन दोनों को सहा। एंड नाउ कंट्रोल्स, और अब कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यानी जलडमरू मध्य को। ठीक है, तो ये होगी एडिशनल बात है। लेकिन जो ईरान है अपीयर्स यानी दिखाई पड़ता है, अनविलिंग यानी अइच्छुक है। अनविलिंग का मतलब होता है अइच्छुक होना। टू हैंड हिम, हैंड हिम का मतलब क्या होता है, तो हैंड का जो मतलब होता है वो होता है कि सौंप देना। ठीक है, कोई चीज़ है किसी को सौंप देना। हैंड हिम, अच्छा हिम किसके लिए आया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ऊपर अभी तक जो आदमी की बात हुई वो या तो ट्रंप की बात हुई है या फिर नेतन्याहू की बात हुई है। तो हिम यहाँ पर ट्रंप की ओर जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हमारा ट्रंप ही था, तो ट्रंप की तरफ ही जाएगा। हिम आ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, अब वो जीत है डिप्लोमेटिक वाली। ठीक है, तो लेकिन ओ भाई यार ये पेन टूटना है। लेकिन ईरान जिसने अमेरिका इजराइल की 40 दिन की बमबारी झेली यानी सरवाइव की या अब्जॉर्ब भी की यहाँ पर हो सकता है, और अब हार्मोज जलडमरू मर्ग मध्य पर नियंत्रण रखता है यानी कंट्रोल करता है, ऐसा प्रतीत होता है यानी अपीयर्स, ये अपीयर यानी दिखता है कि वह ट्रंप को राजनीतिक जीत देने को तैयार नहीं है। एक मिनट मैं जरा पानी पी लेता हूँ, तब तक फर्दर इसको रीड करो आगे की ओर। काउट, तो काउट का मतलब होता है फंसे होना। बिटवीन, तो बिटवीन अगर आ गया है तो उसके साथ में एंड तो आया ही होगा, और देखते हैं पहले एंड कहाँ पर है, ये रहा एंड। बिटवीन लिखा जाएगा, फिर एक चीज़ यहाँ पे आएगी, फिर एंड आता है, फिर एक चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, एक मिनट जरा मैं एक चीज़ देख लूँ। ठीक, बिटवीन यानी किसी दो के बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, किसी दो के बीच में। एन अनकंट्रोलेबल इजराइल, तो एक, तो ये हो गया इजराइल हो गया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो बिटवीन इजराइल जो कि अनकंट्रोलेबल है, जिससे भाई कंट्रोल करना मुश्किल है, और एन इम्बोल्डेंड ईरान, ईरान जो कि बहुत साहसी हो गया है, इम्बोल्डन हो गया है। तो इजराइल और ईरान के बीच में फंस के अमेरिका, अब यहाँ पर अमेरिका की बात होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एंड अनकंट्रोलेबल इजराइल, एक ऐसा इजराइल जो कि अनकंट्रोलेबल है ना, इजराइल और अमेरिका एक तरफ है और बेचारा ईरान एक तरफ है। हुज, इजराइल यानी हुज बॉम्बिंग है ना, जिसकी बॉम्बिंग ऑफ लेबानन, तो लेबानन की जो इसकी बॉम्बिंग है, थ्रेटन्स यानी धमकी देती हैं किसे, द फ्रजाइल यूएस ईरान सीज फायर को। सीज फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम। सीज फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम। फ्रजाइल है मतलब नाजुक है, ऐसा युद्ध विराम है जो कभी भी टूट सकता है, फ्रजाइल है। ठीक है, फ्रजाइल इंपॉर्टेंट वोकैब है और ये सब
भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। एंड यानी और, तो बिटवीन दिस एंड इम्बोल्डन ईरान, कैसा ईरान, जो कि इम्बोल्डन है। इम्बोल्डन का मतलब क्या होता है, जो भाई है ना मोटिवेटेड है, जो कि साहसी में आ चुका है। दैट, अब दैट किसके लिए आ गया, ईरान के लिए आ गया होगा। दैट हैज़ बिकम, जो बन चुका है, हैज़ बिकम यानी अब तक बन चुका है, इंक्रीजिंगली यानी बढ़ते हुए, डेफिएंट है ना जिद्दी, और इंट्रांजिएंट, इंट्रांजिएंट का मतलब होता है हटी, ठीक है। इंट्रांजिएंट का मतलब होता है जो अपनी बातें रख दिया, अब उससे वो पीछे क्यों नहीं मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो ये उस ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में फंसे हुए मिस्टर ट्रम्प रिवल्टेड, रिवल्ट का मतलब होता है पीछे आना, रिवल्ट का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। मैं यहाँ पर बताना ही भूल गया। तो थ्रेटन्स का मतलब क्या है, धमकी देना, और यहाँ पे देखो लिखा जियोपार्डाइज और इंटीमेट करना, मिनेज यानी खतरा, इंडेंजर्ड, ठीक है सब है। फ्रजाइल हमने देखा यानी नाजुक, कमज़ोर, जो आसानी से टूट जाता है, यानी वो डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, ब्रिटल है ना, और वीक है। चलो बताओ, वीक और वीक में फ़र्क बताओ। इस संडे मंडे वाला होता है, कमज़ोर वाला होता है ना। रेजिलियंट यानी स्ट्रॉन्ग। इम्बोल्डन या फिर है ना, इम्बोल्डन का मतलब होता है साहस देना, किसी को प्रोत्साहित करना, यानी किसी को निडर बनाना। इम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को बोल्ड बना रहे हो, किसी को आप निडर बना रहे हो। अगर वो इम्बोल्डन है यानी वो एडजेक्टिव की जैसे यूज होगा, यानी वो साहसी हो चुका है, ठीक है। ईरान जो अब और भी ज़्यादा अधिक साहसी हो चुका है, यानी जो अब और ज़्यादा इम्बोल्डन हो चुका है और विरोधी रवैया अपनाने वाला बन गया है। तो इम्बोल्डन के सिनोनिम्स क्या होंगे, स्ट्रेंथन है ना, फोर्टिफाइड है, इनकरेज्ड है। इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है लगातार बढ़ते हुए। जैसे ईरान हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डेफिएंट, तो ईरान लगातार और अधिक विरोधी रवैया अपनाए हुए है, तो विरोधी रवैये को बोलते हैं डेफिएंट, ठीक है। तो इंक्रीजिंगली का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली, मोर एंड मोर स्टेडली। डेफिएंट का मतलब क्या होता है, आदेश न मानने वाला, है ना, कोई कुछ कहा जा रहा है, वो कुछ भाई सुन ही नहीं रहा, ठीक है। एक मिनट। चलो, तो आदेश न मानने वाला, जो किसी अधिकारी नियम के खिलाफ खड़ा हो जाए। द डेफिएंट लीडर यानी एक ऐसा लीडर जो आदेश नहीं मानता, यानी वो रिबेलियस है, या वो डिसओबीडियंट है, यानी वो बोल्ड है, ठीक है। सबमिसिव होता है ना, झुक के रहता है, कंप्लायंट यानी जो रूल्स को फॉलो करता है। इंट्रांजिएंट, इंट्रांजिएंट का मतलब होता है जो अड़िल है, जिद्दी है, जो समझौता ना करने वाला, उसे बोलते हैं इंट्रांजिएंट, जो किसी भी चीज़ से परे नहीं जा सकता, उसने एक बार विचार बना लिया, बस वो उसी पे ही अड़ा रहेगा। जैसे इंट्रांजिएंट गवर्नमेंट है, एक बार जो फैसला ले लिया उसी पे वो अड़ी रहेगी, यानी वो स्टबर्न है ना, या अनकम्प्रोमाइजिंग है, या रिजिड है, वो या ऑब्स्टिनेट है, या अनइल्डिंग है, यानी अनइल्ड का मतलब होता है कभी कभी झुक जाना, तो अनइल्ड का मतलब होता है तो हथियार नहीं मतलब डालेगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इंट्रांजिएंट का मतलब होता है इन प्लस चेंज, जो बदलाव को तैयार नहीं होता, उसे बोलते हैं इंट्रांजिएंट। अब देखो भाई, हम इस एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था एन इम्बोल्डन ईरान, एक ऐसा ईरान जो इम्बोल्डन हो चुका है, जो साहसी हो चुका है। दैट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली का मतलब होता है दिन प्रतिदिन और अधिक, यानी बढ़ता ही जा रहा है। वो डेफिएंट हो चुका है यानी विरोधी हो चुका है, और इंट्रांजिएंट हो चुका है यानी अड़ियल हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेफिएंट और इंट्रांजिएंट को समझा। और अब ट्रम्प भाई साहब क्या कर चुके हैं, वो रिवल्ट कर चुके हैं। रिवल्ट का मतलब होता है वापस लौटना, यानी पूर्व स्थिति में लौट जाना, यानी रिस्टोर, हमने सुना ना, रिस्टोर करना, बैक ऑफ, हम लोगों ने अभी देखा था, यानी अपने पुराने व्यवहार पर लौट आना है, इसको बोलते हैं रिवर्ट करना। तो श्री ट्रम्प फिर से अपने उलझे हुए रवैये पर लौट आए हैं, ठीक है। तो वेंट बैक, रिलैप्स्ड, रिज्यूम या बैक ट्रैक। रिवर्ट को भाई समझो कि रिवर्स प्लस टर्न,
यानी फिर से पीछे मुड़ जाना या पुराने तरीके पर लौट आना। ठीक है, तो रेवल्ट का मतलब होता है पुराने तरीके पर लौट आना। तो रेवल्ट टू, रेवल्ट के साथ में टू लगता है जो बताएगा कि भाई डायरेक्शन कहाँ तक गई है। टू हिज फैमिलियर प्लेबुक, फैमिलियर का मतलब होता है कि पहले से जाना हुआ, प्लेबुक का मतलब होता है योजना की किताब। ठीक है, तो प्लेबुक हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है योजना पुस्तक। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है और डिटेल में समझना हो तो भाई समझ लेना। ठीक है, यानी टैक्टिक या कोई ब्लूप्रिंट या स्ट्रैटेजी, प्लान या अप्रोच। ठीक, फैमिलियर का मतलब होता है जानी पहचानी, है ना, जानी पहचानी रणनीति या पुराना तरीका। ठीक, श्री ट्रम्प फिर से अपनी जानी पहचानी रणनीति पर लौट आए हैं। तो लौट आए हैं यानी रेवल्ट कर चुके हैं, और जानी पहचानी रणनीति पर यानी फैमिलियर प्ले बुक पर। तो फैमिलियर प्ले बुक का मतलब क्या होता है, पुरानी वही खेल प्लान। ठीक है, यानी वो अपनी जानी पहचानी किताब पर वापस आ चुके हैं, जो भी रणनीति वाली किताब थी उस पर वापस आ चुके हैं। कौन सी किताब भाई, ऑफ यूजिंग यानी इस्तेमाल करने की, किसे यूज़ करना है, मिलिट्री प्रेशर को, मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल करना। टू अल्टर यानी बदलाव लाने के लिए, अल्टर का मतलब होता है कि बस उसमें मतलब आप उसे पूरी तरीके से चेंज नहीं करते, बस उसमें थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं, उसे बोलते हैं अल्टर करना। ठीक है, यानी उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए या उसे अमेंड कर दिया, उसे बोलते हैं अल्टर करना। यानी आ लिटिल चेंज, यानी एक छोटा सा बदलाव, पूरी तरीके से नया नहीं। अगर पूरी तरीके से बदलाव होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। तो मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल करना, टू अल्टर यानी अल्टर करने के लिए, थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए। तेहरान यानी जो ईरान की राजधानी है उसकी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है, नेगोशिएटिंग पोजीशंस का मतलब क्या होता है, बातचीत की स्थिति। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, बातचीत करना आपस में, है ना। तो श्री ट्रम्प ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई, यानी फैमिलियर प्लेबुक को स्थिति पर वापस पहुंचे, सैन्य दबाव डालकर यानी मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल करके तेहरान की बातचीत वाली जो स्थिति है, यानी जो बातचीत वाली यानी नेगोशिएटिंग जो स्थिति है को बदलने की कोशिश की, यानी कि अल्टर करने की कोशिश करी। पूरा का पूरा मीनिंग यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ देना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुम लोगों ने क्या देखा, बिटवीन के साथ में एंड जरूर आता है। अगर एंड नहीं आ रहा तो वहाँ पर फिर अमंग होना चाहिए, फिर वहाँ पर 2 से ज़्यादा लोगों की बात होगी। हुज बॉम्बिंग यानी जिसकी बॉम्बिंग। ठीक है, तो इजराइल यानी जिसकी बॉम्बिंग। थ्रेटन का मतलब होगा धमकी देना। फ्रजाइल यानी नाजुक। सीज फायर यानी युद्ध विराम। इम्बोल्डन यानी साहसी। इंक्रीजिंगली यानी बढ़ते हुए। डेफिएंट यानी इंट्रांसेंट यानी जिसने जो रूल बनाए अब उसी पे भाई जो उसने बात कही थी तो भैया वो उसी पे अड़ा रहेगा। डेफिएंट यानी जो आदेश नहीं मानता। रेवल टू यानी पुरानी वाली स्थिति में वापस लौट जाना। प्ले बुक यानी स्ट्रैटेजी की जो किताब होती है। अल्टर करना यानी थोड़ा सा बदलाव करना। और नेगोशिएटिंग यानी बातचीत की। इतनी सारे हम लोगों ने इसमें वोकैबुलरी सीखी। चलो चलते हैं आगे। ऑन वेडनेसडे यानी वेडनेसडे पर, है ना। डेज के साथ में ऑन लगता है, मंथ के साथ में इन भी लगता है। अगर कोई प्रिसाइज टाइम हो तो हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। ही ऑर्डर्ड, ही किसके लिए भाई आया हुआ है, ऊपर बात ट्रंप की हो रही है तो ट्रंप के लिए ही आया हुआ है। ही ऑर्डर्ड स्ट्राइक्स यानी हमलों की भाई ऑर्डर दिया इन्होंने। कहाँ पर करना है, ऑन ईरान यानी ईरान पर। आफ्टर कन्फर्मिंग तो कन्फर्म करने के बाद कि यूएस अपाची हेलीकॉप्टर, तो यूएस का अपाची हेलीकॉप्टर हैड बीन शॉट डाउन। तो शॉट डाउन का मतलब होता है मार के गिरा देना। और हैड बीन यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। तो हेलीकॉप्टर नहीं गिरा, हेलीकॉप्टर को गिराया गया ओवर। तो किसी चीज़ पर गिराया गया, वो कहाँ पर, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पर इसे गिराया गया। बुधवार को उसने ईरान पर हमले का आदेश दिया जब यह पुष्टि हो गई कि एक अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर को हार्मोज जल टबरू मध्य के ऊपर गिरा दिया गया। के ऊपर यानी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर शॉट डाउन कर दिया गया, यानी हवा में ही गिरा दिया गया। ठीक है, चलो। ईरान रिटेलिएटेड। रिटेलिएट का मतलब होता है कि उसने जवाब में हमला किया। तो रिटेलिएट का मतलब होता है उसने दोबारा से हमला किया, है ना। तो रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना।
यानी जवाबी हमला करना, उसे बोलते हैं रिटेलिएट। तो ईरान ने रिटेलिएट किया, हमला किया बाई स्ट्राइकिंग। बाई स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक करके। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बाई के साथ में जुड़ती है तो उसका मतलब होता है ये काम, इस काम के द्वारा। तो ईरान ने बदला लिया बाई रिटेलिएटिंग, यानी सॉरी बाई स्ट्राइकिंग यानी हमला करके यूएस बेस पे। कौन सा, कहाँ है यूएस बेस? इन कुवैत, जो कुवैत में है और बहरीन में है और जो जॉर्डन में है। ठीक है। अच्छा, आफ्टर यानी के बाद, 2 नाइट्स यानी 2 रातें, ऑफ यानी कि टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा, स्ट्राइक्स यानी हमले। तो ये लोग आपस में जैसी के तैसी जो है वो भाई करते थे ना, जैसे को तैसा वाले हमले। यानी अगर ईरान एक मिसाइल मारता तो वो भी एक मारते, 2 मारते तो 3 मारते। तो जैसे को तैसा वाले जो हमले थे, स्ट्राइक्स यानी हमले के बाद 2 नाइटों के बाद मिस्टर ट्रंप बैकड ऑफ। बैकड ऑफ का मतलब क्या होता है? पीछे हट गया। ऑन थर्सडे, फिर से देखो ऑन आ गया तो मंथ के साथ में ऑन ही लगता है, टाइम के साथ में एट लग जाता है, और अगर लंबा है तो वहाँ पर इन लगाते हैं। ठीक। ऑन थर्सडे यानी थर्सडे को क्लेमिंग, तो उन्होंने बैक ऑफ किया यानी पीछे हटे। अब देखो यहाँ पर कॉमा आ गया और यहाँ पर वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्लेमिंग यानी दावा करते हुए वो पीछे हटे, दावा करते हुए प्रोग्रेस इन टॉक्स, कि भाई बातचीत में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, यानी कि भाई हमारी और ईरान से अच्छी बातें हो रही हैं और है ना, बातचीत अच्छे से मतलब है ना पॉजिटिव साइड पे जा रही है। तो ये दावा करते हुए उन्होंने बैक ऑफ किया कि हमारी अच्छी बातें हो रही है, तो भाई हम बैक ऑफ कर रहे हैं। ठीक। तो टिट फॉर टैट को समझा? नहीं समझा? हाँ, टिट फॉर टैट का मतलब ये देखो लिखा हुआ है, जैसे को तैसा। और बैक ऑफ हमारी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछे हटना। तो यानी रिट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम्पल आप पढ़ देना। और ठीक है, तो बैक ऑफ को समझा, इस कॉमा के पर्पस को समझा, फिर उसके बाद में वर्ब पे एनजी फॉर्म आ जाए तो उसे कैसे बार पढ़ना है, तो क्लेम करते हुए भाई पीछे हटे वो। टिट फॉर टैट को समझा। और ठीक है, स्ट्राइक का मतलब हमला होता है। चलो, ओवर द पास्ट 2 मंथ, तो यहाँ पर ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है के दौरान या पूरे समय में। तो ओवर का मतलब होता है के दौरान। जैसे ओवर द पास्ट 2 मंथ यानी पिछले 2 महीनों के दौरान, पिछले 2 महीनों में लगातार। सिनोनिम्स क्या होते हैं? इसको बोल सकते हो ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ, तो ड्यूरिंग बोल सकते हो, थ्रू आउट बोल सकते हो, थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। ठीक है। तो ओवर का मतलब होता है पूरे समय में फैलना, जैसे ओवर द ईयर यानी पूरे साल में, ओवर द पास्ट 2 मंथ यानी पिछले 2 महीनों के दौरान। तो ओवर यानी के दौरान, द पास्ट 2 मंथ यानी पिछले जो 2 महीने थे उस दौरान। ही हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, डजन्स ऑफ टाइम यानी दर्जनों बार, कि अ डील विद ईरान, ईरान के साथ एक डील, वॉज विद इन रीच। तो विद इन रीच का मतलब क्या होता है? नज़दीक है। विद इन रीच का मतलब क्या होता है? जो पहुंच में है। ठीक है, इसे हासिल किया जा सकता है, इसे बोलते हैं विद इन द रीच। इन दी वॉर्स एस्केलेशन साइकिल, तो वॉर की जो ये एस्केलेशन साइकिल यानी जो बढ़ रही साइकिल है, उसमें मिस्टर ट्रंप टेक्स 1 स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे जाते हैं, तो 2 स्टेप बैक यानी 2 स्टेप पीछे की ओर जाते हैं। व्हेन यानी जब। अब देखो अगर व्हेन आया है तो साथ में कॉमा लेके आएगा वो, तो ये देखो कॉमा रहा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जब ऐसा होता है तब क्या होता है, वो आगे लिखा जाएगा। तो यानी जब मिस्टर ट्रंप डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब क्या होता है? भेजना या रवाना करना, किसी काम के लिए किसी को भेजने को हम लोग बोलते हैं डिस्पैच। तो जब मिस्टर ट्रंप, हाँ तो यहाँ पे देखो एक डिस्पैच और डिस्पैच, अच्छा एक स्पेलिंग ये होती है और एक स्पेलिंग ये होती है, ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ये हमारी अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हालांकि इस आर्टिकल में डिस्पैच यही लिखा था, यही लिखा था, बट मैंने इसे करेक्ट किया। ठीक, जैसे एक लेटर को डिस्पैच करना या सेनाओं को भेजना या गुड्स को भेजना, तो डिस्पैच का मतलब होता है कि भाई भेजना। ठीक है, भेजना। जैसे मैनेजर ने पार्सल कल भेज दिया तो मैनेजर ने डिस्पैच कर दिया पार्सल को। तो जब मिस्टर ट्रंप ने डिस्पैच किया अपने आर्माडा को,
आर्माडा का मतलब क्या होता है? तो आर्माडा का मतलब होता है वॉरशिप। तो वॉरशिप का जो समूह होता है उसे बोलते हैं आर्माडा, यानी कि इंडियन जो भी नेवी होती है उसे बोलते हैं आर्माडा। ठीक है। अच्छा, मुद्दा है कि यहाँ पर ये कॉमा क्यों लगे हुए हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल क्यों हुआ है? लेखक ने आर्माडा को इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा है क्योंकि वह शब्द को विशेष अर्थ या व्यंग्यात्मक ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। शायद ट्रंप अपनी नौसेना को आर्माडा कहकर शक्ति प्रदर्शन या नाटकीय अंदाज में पेश किया हो। तो देखो, हाँ, जब भी ये इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल होता है तो ये दिखाता है कि किसी न किसी के कोट वर्ड हैं, यानी इस शब्द को किसी न किसी ने कहा है तो बस राइटर ने उसको उठा के यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। ट्रंप जिसको आर्माडा कहते हैं उसे उन्होंने भेज दिया। ठीक है, यानी डिस्पैच कर दिया उस आर्माडा को, यानी उस नेवी को, तो ईरान से, यानी ईरान के जो भी तट हैं नदी नदी के पास जो भी होता है किनारा, उस वहाँ पे भेज दिया इन फरवरी, यानी फरवरी में। तो जब उन्होंने भेजा तब क्या हुआ? ही वॉन्टेड टू फोर्स यानी किसी पर जबरदस्ती करना, मजबूर करना तेहरान को, इनटू सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है झुक जाना, है ना। तो फोर्स करना किसी को, इनटू सबमिशन यानी उस स्थिति में लेके आना, तो किसी को मजबूर करना कि वह हार मान ले या आदेश मान ले। तो ये इसका पूरा मतलब होता है। सबमिशन का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण कर देना या फिर झुक जाना। ठीक। तो फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। इनटू एक प्रपोजिशन है, इनटू हमारी एक प्रपोजिशन है जो बताती है कि किस अवस्था स्थिति में चीज़ें जा रही हैं ना, मूवमेंट करते हुए जा रही हैं। और सबमिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है झुक जाना, आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है। तो किसी को मजबूर करना कि वह झुक जाए और फिर आत्मसमर्पण कर दे। तो सरेंडर कर दे, यील्ड कर दे, कंप्लायंस कर दे, ओबीडियंस कर दे, कंसेशन कर दे, रेजिस्टेंस, डेफियंस, रिबेलियन, डिसोबीडियंट। ठीक है। चलो, तो जब ट्रंप ने डिस्पैच किया, भेजा अपनी आर्माडा को, जो कि वो आर्माडा बोलते हैं तेहरान के शोर पे, तब वो चाहते थे कि वो भाई मजबूर करें तेहरान को कि वो सबमिशन कर दे, झुक जाए थ्रू मिलिट्री प्रेशर, कि भाई वो मिलिट्री प्रेशर भेजेंगे और वो झुक जाएगा। तो ऐसा भाई ट्रंप ने सोचा था। हाँ, तो द यूएस एंड इजराइल हैड एन एम्बिशियस लिस्ट। हैड का मतलब होता होना, यानी थी, उनके पास एक एम्बिशियस लिस्ट थी। एम्बिशियस का मतलब होता है कि महत्वाकांक्षी, यानी ऊंचे लक्ष्य वाला, जिसका उद्देश्य बहुत ही बड़ा है, उसे बोलते हैं एम्बिशियस है। ठीक है। जैसे कोई पर्सन है जो एम्बिशियस है, यानी जो ऊंचे सपने देख रहा है। अगर कोई प्लान एम्बिशियस या कोई लिस्ट एम्बिशियस है, उसका मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा या कठिन लक्ष्य रखता है ना। उसमें बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी लिस्टें हैं। एम्बिशियस का मतलब होता है एम प्लस बिग, यानी बड़ा लक्ष्य रखने वाले को बोलते हैं एम्बिशियस। ठीक है। तो एम बी, यानी एम होना चाहिए और बिग होना चाहिए, उसे बोलते हैं एम्बिशियस। यानी एस्पायरिंग है, डिटरमाइंड है, एंटरप्राइजिंग है, ड्रिवन है या गोल ओरिएंटेड है। चलो, तो इनकी जो एम्बिशियस लिस्ट थी ऑफ डिमांड्स, यानी मांगों की जो इनकी एम्बिशियस लिस्ट थी, इनके पास थी, इंक्लूडिंग उस लिस्ट में शामिल क्या है? डिसमेंटलिंग करना, डिग्रेडिंग करना या एंडिंग करना। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? डिसमेंटल का मतलब होता है तोड़ना, किसी को है ना स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ देना। ठीक है, ताकि वो काम करना बंद कर दे। तो डिसमेंटल का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ना। जैसे हम लोगों ने रोबोट पिक्चर में देखा ना, तो पहले उसके पैर तोड़े, हाथ तोड़े, फिर गर्दन तोड़ी, उसको बोलते हैं डिसमेंटल करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है पूरी तरीके से भाई खत्म कर देना। ठीक है। डिमोलिश का मतलब तब यूज़ करते हैं जब कोई बिल्डिंग वगैरह गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिमोलिश करना। तो जिसमें शामिल है डिसमेंटलिंग, यानी डिसमेंटल करना। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिग्रेड करना। डिग्रेड का मतलब होता है कि जिसकी है ना, इसकी गुणवत्ता में आप कमी ला रहे हो, इसकी क्वालिटी को आप कम कर रहे हो, तो डिग्रेडिंग करना। मिसाइल कैपेबिलिटीज़, जो भी इसकी मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और कम करना। एंडिंग करना। एंडिंग का मतलब क्या होता है? एंडिंग का मतलब होता है समाप्त करना।
इट सपोर्ट यानी ईरान का जो भी सपोर्ट है फॉर नॉन स्टेट मिलिशियास को, तो मिलिटियास है ना, मिलिटियास भारत इसको मिलिशियास है। नॉन स्टेट का मतलब क्या होता है, जो नॉट गवर्नमेंटेड है, और मिलिशिया का मतलब होता है मिनी आर्मी, यानी नॉन स्टेट मिलिशिया का मतलब होता है सरकार से बाहर की छोटी सेना, यानी जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है लेकिन है वो सेना। तो नॉन स्टेट मिलिशिया का मतलब होता है गैर सरकारी लड़ाकू दल, जो किसी देश की सेना नहीं है, ठीक है, सेना नहीं है लेकिन हथियार बंद होकर लड़ाई करते हैं। तो ये पूरी की पूरी इसकी हिंदी लिखी हुई है। इसमें समझा गया एम्बिशियस लिस्ट, यानी जो एक ऐसी लिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है और कठिन है, जिसमें मांगे हैं। डिसमेंटल को समझा, और डिस्ट्रॉय को समझा, और टिमोलिस को भी समझा, डिग्रेड को भी समझा यानी है ना डिग्रेड, और नॉन स्टेट को समझा, और मिलिशिया को भी समझा। ठीक, चलो बाकी अब यहाँ तक की रीडिंग हो चुकी है ना। अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग वीडियो नंबर 21 से यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलते हैं। अभी इतना सा पूरा आर्टिकल बचा हुआ पढ़ाने को, और तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 21 में। ठीक।